इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में कि स्टे क्या होता है। आपने बड़ी बार सुना होगा कि कोर्ट ने इस मैटर पर स्टे दे दिया, तो स्टे ऑर्डर होता क्या है और ये कैसे मिलता है, इसमें कितना टाइम लगता है, और अगर कोई स्टे का पालन नहीं करता है, अदालत के हुक्मों का अनुसार नहीं चलता है, स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टे ऑर्डर के बारे में। देखिए, स्टे जो है सिंपल बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। अगर कोर्ट की लैंग्वेज में यूज़ करें तो इसको टेम्परेरी इंजेक्शन बोला जाता है। टेम्परेरी इंजेक्शन मतलब स्टे, स्टे की एप्लीकेशन। ये सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में आता है। तो 39 रूल 1 एंड 2 में टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन को ही स्टे की एप्लीकेशन बोला जाता है। अब ये टेम्परेरी इंजेक्शन जो है किसी मैटर पर अकेले नहीं लगाई जा सकती है, साथ में सिविल सूट लगाया जाता है। सिविल सूट के साथ में ही ये लगाई जा सकती है। अगर आपके कोई भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसे आपके मकान पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कोई आपकी ज़मीन में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या आपको किसी डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने से रोकना है, या किसी को डायरेक्शन दिलवानी है कोर्ट से कोई काम करवाने के लिए, तो अगर या फिर कोई इलीगल मैरिज हो रही है उसके लिए भी आप स्टे ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टे आप किसी भी मैटर पर ले सकते हैं। अगर आपके घर के सामने किसी ने कोई फैक्ट्री लगा दी है, उसका धुआं आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी आप स्टे की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको एक सिविल सूट लगाना होगा। सिविल सूट के साथ में ही टेम्परेरी इंजेक्शन स्टे की एप्लीकेशन लगती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मिलता कैसे है स्टे और इसमें कितना टाइम लगता है। देखिए, स्टे की जब एप्लीकेशन आप लगाते हैं उसके बाद आपको ये कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि आपको जो स्टे है वो तुरंत चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो स्टे है अभी तुरंत ना मिला तो जो आपने केस लगाया है, जब तक उसका फैसला आएगा, क्योंकि ये केस जो है सिविल सूट जो हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं, तो अगर उसका फैसला आने तक केस में स्टे नहीं दिया गया तो पूरा उसका जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब हुलिया ही बदल देगी दूसरी पार्टी, या जो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है या और कुछ जो भी हो रहा है, तो उस केस को लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कई साल लग जाते हैं सिविल सूट का जजमेंट आने में। तो इसलिए स्टे आपको कन्विंस करना होगा कोर्ट को। आपको साथ में फ़ोटोग्राफ्स लगाने होते हैं, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं कि ये प्रॉपर्टी है या ये मैटर है और इसमें मुझे स्टे चाहिए। अगर कई बार अगर आप कन्विंस कर देते हैं और प्राइमा फेसाई मतलब पहली बार में देखने से कोर्ट को लगता है कि वाकई में आपको स्टे मिलना चाहिए, तो आपको एक्स पार्टी स्टे भी मिल जाता है। एक्स पार्टी का स्टे का मतलब होता है कि जैसे आज आपने केस लगाया तो कोर्ट उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन या एक दो दिनों में कोई शॉर्ट डेट रख के उस केस की आपको एक्स पार्टी स्टे दे देती है, मतलब दूसरी पार्टी को बिना नोटिस किए ही, बिना सम्मन किए ही, और आपको एक्स पार्टी स्टे भी मिल जाता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि दूसरी पार्टी को सुने बिना स्टे नहीं मिलना चाहिए, तो कोर्ट क्या करती है कि दूसरी पार्टी को पहले नोटिस भेजती है, उनको बुलाया जाता है, उनकी भी बात सुनी जाती है। उसके बाद मेरिट के आधार पर जो आपकी टेम्पररी इंजेक्शन की 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन होती है उसको डिसाइड किया जाता है। कई बार स्टे की एप्लीकेशन अलाउ भी हो जाती है, मतलब आपको स्टे मिल भी जाता है, और कई बार ये डिसमिस भी हो जाती है, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये टेम्पररी इंजेक्शन की जो एप्लीकेशन है हमेशा कोर्ट के द्वारा मेरिट पर सुनी जाती है, ताकि एक बार जब स्टे की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है उसके बाद फिर जो मेन केस है आपका वो चलता रहता है, क्योंकि मेन केस को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो है, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्टे का ऑर्डर हो चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोई पार्टी अगर उस स्टे को मतलब उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है, स्टे के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए फिर सिविल प्रोसीजर कोड में 39 रूल 2 ए के अंतर्गत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन लगती है और इसके अंतर्गत 3 महीने की सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी भेज सकती है कोर्ट उस व्यक्ति को जिसने स्टे ऑर्डर का पालन नहीं किया है, या फिर उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्की के और सेल के ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टे ऑर्डर के बारे में आपने जाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया मैंने, सिंपल शब्दों का यूज़ करके। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। किसी और लॉ पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और पॉइंट, जुडिशियल पॉइंट के बारे में।
सिंपल तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।